हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी वाशने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। पूरी एक्सरसाइज वन वर्ड आंसर्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो कि आपको आना चाहिए। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें, वैसे हालांकि इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो वो मैं यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साथ ही साथ बताती चली जाऊँगी। ओके, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो करना ही है, ना का ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। चलिए चलते हैं। 4x² - 3x + 7। ओके, आपसे पहले पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ मैं, पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में। ओके, तो पॉलिनोमियल भी है और आपका वन वेरिएबल सबसे मेन है कि एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। अब पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, सब कुछ पॉलिनोमियल हो जाएगा सिवाय किसके, कि आपकी वैल्यू एक तो अपॉन में जो आपका वेरिएबल है वो एक तो रूट में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। लाइक एस मैंने आपको लिख दिया √y या फिर y की पावर -1, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा जहाँ ये आ जाते हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन में हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 4x² - 3x + 7 एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो, ना तो इसमें रूट का वेरिएबल कोई रूट में नहीं है, ना ही वेरिएबल की पावर माइनस में है, और दूसरा उसने वन वेरिएबल बोला है, तो आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल है, दिख रहा होगा 4x² - 3x + 7। तो यस, दिस इज पॉलिनोमियल। सेकेंड y² + √2। अब आप सोच रहे होंगे तो ये नहीं होगा। आप लोग, बहुत सारे लोगों ने आंसर भी देख लिया होगा, सोच लिया होगा कि ये नहीं होगा, लेकिन ये है। रीज़न क्या है? हमने, आप वो सोच रहे होगे कि मैम आपने तो भी बोला कि रूट में अगर वेरिएबल आ रहा है। हाँ, तो रूट की वेरिएबल की बात हो रही है ना, यहाँ रूट में तो कांस्टेंट है ना आपका। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होते हैं। ओके, अगर वो नहीं पता तो फिर तो काम खराब ही हो जाएगा। तो यहाँ आपका कांस्टेंट रूट में है तो चौके चलेगा, वो कुछ भी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y², तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अगला देखते हैं। अब ये देखिए थर्ड वाला, क्या ये होगा? सोचिए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो t है वो किस में, आपका रूट में, किस में, रूट में। और मैंने अभी बताया था कि रूट में अगर आपका वेरिएबल आ गया तो वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, नो। अगला देखते हैं, y + 2/y। आप सोच रहे होंगे काफ़ी लोग, ये तो ना तो पावर माइनस में दिख रही है हमें और ना ही इसमें कोई रूट है, लेकिन अब भी आप गलत हो गई। क्या हुआ है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पावर माइनस में आ गई। भाई यहाँ अगर देखें तो पावर प्लस का 1 है, ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाती है। ये चीज़ों तो इसकी वीडियो तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो को देखें, उसमें ये सारी चीज़ों को समझें, जिससे कि यहाँ थोड़ा आसानी हो जाए। ओके, चलिए, तो यानी कि ये क्या होगा, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं। अब तो ये सोच रहे होंगे काफ़ी लोग, देखो पावर भी माइनस में नहीं है, ना ही ये रूट है, तो ये तो हो ही गया। अजी ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, अगर वो बोलता कि वन वेरिएबल नहीं है, उसने बोला, अगर वो ये बोलता सिर्फ कि आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम उसमें बोल देते कि हाँ है, लेकिन उसने बोला वन वेरिएबल। और यहाँ आपके देखें x, y, t 3 वेरिएबल हो गए, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ओके, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, साथ के साथ मैं क्वेश्चन देते चली जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको ईजी पर लगेगा। तो उन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा कि क्या वो पॉलिनोमियल होंगे या नहीं, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y² + 3y की पावर -1। दूसरा होगा आपका √2y² + √y। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं। क्या ये एक और दे देते हैं, चलिए 3y² + x। ओके, आपको सिर्फ ये बताने कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वन वेरिएबल टू वेरिएबल का कुछ नहीं बताना। चलो क्वेश्चन है तो हम यहाँ कर ही दे रहे हैं, y ही कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो गए फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये y। तो ये 3 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आप इनके आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत ईजी है, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ये पुरानी क्लासेस का है,
ऐसा नहीं है कि कुछ 9th में बहुत नया वर्ड आ गया, पुराना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है, देखिए किसी भी टर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ 3x² और आपसे पूछा मैंने कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का, सिर्फ मैंने x का पूछा है, x² का नहीं पूछा है। तो इस 3x² को आप ऐसे लिख सकते हैं 3x × x, भाई एक ही बात है, x × x लिख सकते हैं। मैंने आपसे पूछा x का कोफिशिएंट, तो अब आप देखें यहाँ x को अकेला छोड़ के उसके साथ जो भी बचता है वो इसका कोफिशिएंट हो जाता है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3x, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया 3x। ओके, तो यही काम यहाँ करना है। यहाँ उसने बोला x² का कोफिशिएंट बताना है। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो सब दे रखा है, ये प्लस है, टी मत समझिएगा, प्लस है। आप लोग सोच रहे हो कि मैम यहाँ इतना सब है तो कैसे हम फाइंड करेंगे, भाई ये सब तो ना ये है जो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये सब मेन है मेरा ये x²। ये x² के साथ साइन तो प्लस का ही है, तो प्लस का तो लगाया नहीं लगाया कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माइनस का अगर होता तो हम लगाते। तो इसका जो कोफिशिएंट है x² का बोला तो 1 हो गया, क्योंकि x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, साइन भी प्लस का है तो 1 लेते हैं, और अगर माइनस होता तो वो -1 हो जाता। ठीक है, चलिए -1 हो जाता कब, जब यहाँ माइनस होता। अगला देखते हैं, जैसे अगले वाले में है 2 - x² + x³। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब फालतू हैं, मेन फोकस है मेरा ये, मेन फोकस मेरा यहाँ है। ओके, तो इसे देखते हैं, सिंपल एज दैट, -1। ओके, अगला वाला देखते हैं। अगले वाले को देखिए x² π/2 x² + x, तो यहाँ पे भी सिंपल π/2, क्योंकि देखिए x² के साथ है π/2। ओके जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, √2x - 1। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है, मतलब मुझे तो नहीं है, आप लोगों को होगा। डाउट ये है कि यहाँ कैसे फाइंड करा जाए, यहाँ तो x² है ही नहीं है, जब x² नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो 0 हो गया, फिर 0 सिंपल। अगर x² होता तो हम सोचते, सपोज यहाँ x की जगह x² होता तो हम लिख देते √2, लेकिन यहाँ पे x² है ही नहीं है, जब x² नहीं है तो उसका फिर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 0। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उनके भी आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आपको मुझे बताने हैं कोफिशिएंट ऑफ x के बताने हैं मुझे, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर स्क्वायर के। ओके, नहीं बताने आपको, किस बताने हैं x के। चलिए, तो क्वेश्चन है 3x² + 5, पहला क्वेश्चन। दूसरा माइनस का π/2 x + 3y। एक और लास्ट क्वेश्चन है -3x² + 4z। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो करना ही करना है, और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, थैंक यू।